हाय फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले हम आदिकाल की वीडियो देख चुके हैं। उसमें हम अपभ्रंश और सिद्ध साहित्य पढ़ चुके हैं और अपभ्रंश सिद्ध पढ़ चुके हैं। आज हम जैन पढ़ेंगे। जैन साहित्य आखिर है क्या और इसकी क्या विशेषता रही, इसमें कौन कौन से कवि हैं, कवियों की रचनाएं जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम आज अच्छे से देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जैन साहित्य या रास साहित्य, इसको ये जैन साहित्य कहे या रास साहित्य कहे, दोनों एक ही है। एग्जाम में कभी कभी पूछा गया है कि रास साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, रास साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे जैन साहित्य के नाम से। मतलब रास साहित्य ही जैन साहित्य है और जैन साहित्य ही रास साहित्य है। देखते हैं कि जैसा कि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, जो सिद्धों का क्षेत्र था, जो सिद्धों का प्रचार प्रसार था, वो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में था। भारत के पूर्व क्षेत्र में असम से लेके इधर बिहार से लेके असम तक जो भी क्षेत्र हैं, उसमें सिद्धों का प्रचार प्रसार था। लेकिन जो जैनों का प्रचार प्रसार है वो भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में था। जो जैनों का प्रचार प्रसार था वो किस क्षेत्र में था? भारत के पश्चिमी क्षेत्र में था। और इनकी जो प्रचार प्रसार का माध्यम था वो हिंदी थी। मतलब अपभ्रंश, इनके साहित्य की जो भाषा थी अपभ्रंश थी। हम लोग जानते हैं कि सौर सेनी अपभ्रंश से ही हिंदी का उद्भव होता है। तो हिंदी के माध्यम से ये लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो हम देखते हैं इसमें इसकी क्या क्या पहले विशेषता रही, जैन साहित्य में क्या क्या विशेषता रही। जैन साहित्य में उपदेशात्मकता थी। जैन साहित्य की जो रचनाएं थी उसमें क्या उपदेश की प्रधानता थी। और है जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथा जैन आदर्शों पर। मतलब इनकी जो रचनाएं हैं उसमें किसी के जीवन का पूरा वर्णन मिलता है अच्छे से। और वैष्णव अवतारों की कथा, मतलब वैष्णव धर्म की जो कथाएं हैं, गाथाएं हैं, उसको ये लोग जैन आदर्श पे आधारित करके लिखते थे। इसके बाद हमारा है शरद ऋतु में गायन। शरद ऋतु में गायन, जो ये रास साहित्य है उसका गायन कब होता था? शरद ऋतु में होता था। और हम देखें तो पूछा जाता है जो आल्हा खंड है, मतलब आल्हा का गायन कब होता है, तो हम देखते हैं गांव में, अब तो ऐसा नहीं है, पहले प्रचलन हुआ करता था कि होली वगैरह में मतलब कि गायन आल्हा हुआ करता था। तो वो किस में होता था? आल्हा का जो समय है, आल्हा गायन का क्या समय रहा, अगर ऐसा एग्जाम में पूछे तो आप लोग क्या कहेंगे? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु, सॉरी, आल्हा का जो समय है वो बरसात में हुआ करता था। मुझे थोड़ा सा स्किप हो गया। आल्हा का जो समय है वो क्या है? बरसात में, मतलब वर्षा ऋतु में। जब बारिश वगैरह होती तब गांव में आल्हा होता था, लेकिन अभी नहीं होता। तो अगर पूछे कि आल्हा का गायन कब किया जाता है तो वर्षा ऋतु में। लेकिन रास ये फाग गायन होता है। फाग, अगर कहे कि फाग का गायन कब होता है तो हम कहेंगे इसको बसंत ऋतु। तब हम क्या कहेंगे? वो बसंत ऋतु में होता है। आल्हा खंड, मतलब आल्हा का जो गायन होता है वर्षा ऋतु में होता है, फाग बसंत ऋतु। और जैन जो साहित्य है रास, जिसको कहते हैं रास, का गायन कब होता है? वो शरद ऋतु में होता है। और इनके क्या विशेषता रही? इनके ग्रंथों की, धार्मिक ग्रंथों की रचना तथा शांत रस की प्रधानता। मतलब इनकी जो रचनाएं हैं वो उसमें क्या है? धार्मिक ग्रंथ हैं। वो कैसी रचना है? धार्मिक रचना है। और उसमें क्या है? शांत रस की प्रधानता है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे धर्म की बात होगी, ज्ञान की बात होगी, वहाँ पे शांत रस रहेगा ही, तो शांत रस की प्रधानता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि राजाश्रित ना होकर धार्मिक। ये जो जैन साहित्य के कवि थे
वो क्या थे, राजाश्रित नहीं थे, किसी राजा के आश्रय में नहीं रहते थे, वो स्वतंत्र होकर रचनाएं रचते थे। और हम देखते हैं कि आदिकाल में जैसे रासो साहित्य हो गया, पृथ्वीराज रासो, जगनीक, ये सारे जो विद्यापति हो गए, ये सारे जो कवि थे वो राजाश्रित थे। लेकिन जो जैन साहित्य था उसमें ये कवि राजाश्रित न होकर स्वतंत्र होकर रचनाएं किया करते थे। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कवि रहे हैं। प्रमुख कवि सबसे इम्पोर्टेंट है देवसेन, माल्यधवन, शालिभद्र सूर्य, जिनधर्म सूर्य, आसग, सुमतिगढ़, विजय चंद सूर्य, विनय चंद सूर्य। इसी में हेमचंद्र भी आते हैं। हेमचंद के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, बता दिया है, जो अपभ्रंश में भी गिने जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं देवसेन है, माल्यधवन है, शालिभद्र सूर्य, जिनधर्म सूर्य, आसग, सुमतिगढ़, विजय चंद सूर्य, विनय चंद सूर्य। इसमें और भी कुछ कवि हैं जिनकी रचनाएं कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट कवियों को ही पढ़ेंगे जिनको अक्सर पूछा जाता है। तो और जो कुछ बचते हैं उनको भी हम उनकी रचनाएं देख लेंगे। और रास साहित्य को भरत मुनि जो हैं, भरत मुनि काव्य शास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं। रस साहित्य का जो रस का माना जाता है, नाटक जिन्होंने नाटक में रस को प्रमुख माना है, तो उन्होंने क्या कहा है, भरत मुनि रास साहित्य को क्या कहते हैं, क्रीडनीयक। और अभिनवगुप्त क्या कहते हैं, अभिनवगुप्त क्या कहते हैं, रास साहित्य को एक रूपक मानते हैं। क्या मानते हैं, एक रूपक मानते हैं। और रास साहित्य को ही जो गारसा दत्तासी है क्या मानते हैं, गारसा दत्तासी क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, राजसूय। और हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखें, जिसे पूछा ही जाता है, आचार्य शुक्ल का ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं राजयज्ञ। रसायन ये किससे मानते हैं, रसायन से इसकी उत्पत्ति मानते हैं रास साहित्य की। राजसूय से कौन मानते हैं, गारसा दत्तासी। रूपक अभिनवगुप्त माने हैं। क्रीडनीयक जो है भरत मुनि मानते हैं। रसायन किस आधार पे, ये विशल देव रासो के आधार पे मानते हैं। विशल देव रासो में इसका जिक्र है, विशल देव रासो। तो उसी आधार पे क्या कहते हैं कि जो रास साहित्य शब्द की उत्पत्ति है वो रसायन शब्द से हुई है। अब हम एक एक कवियों को देख लेते हैं कि इनकी क्या रचना रही, और उस रचना में जो इम्पोर्टेंट रचना होगी उसका हम डिटेल, उसका विषय भी पढ़ेंगे। अब देखते हैं कौन है, देवसेन। पहले कवि कौन है, देवसेन। देवसेन का समय अगर पूछे तो क्या कहेंगे, 10वीं शताब्दी। समय क्या है, 10वीं शताब्दी। समय 10वीं शताब्दी, मतलब ये 10वीं शताब्दी के आसपास थे। हम देख रहे हैं दा से देव है और दा से ही 10 होता है। मतलब अगर समय पूछे तो हमें ये ट्रिक याद रखना है कि दा से देव और दा से ही 10वीं शताब्दी होता है। तो इनका समय क्या है, 10वीं शताब्दी है। और ये क्या थे, ये दिगंबर संप्रदाय के थे। क्या थे, दिगंबर संप्रदाय के थे। दिगंबर संप्रदाय
क्या थे, दिगंबर संप्रदाय के थे। और इनकी ग्रंथ देख लेते हैं। ग्रंथ पहला कौन सा है, श्रावकाचार। श्रावकाचार इसकी रचना कब हुई थी, 933 ईस्वी में। 933 ईस्वी में श्रावकाचार ग्रंथ की रचना होती है। और इसमें है क्या, इसमें श्रावक धर्म के बारे में बताया गया है। श्रावक धर्म के बारे में बताया गया है। और गृहस्थ के जो कर्तव्य होते हैं उसको भी इसमें बताया गया है। गृहस्थ जीवन के कर्तव्य, गृहस्थ जीवन के कर्तव्य, इसमें गृहस्थ जीवन के कर्तव्य बताया गया है। और इसमें कितनी छंदों में, कितने दोहों में है पूछा गया है। कितने दोहे हैं इसमें, 250 दोहे। 250 दोहे। ये कहाँ पूछा गया है, ये DSSB PGT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। DSSB PGT में पूछा गया था कि जो देवसेन की रचना है श्रावकाचार, उसमें कितने दोहे हैं। तो कितने हैं, 250। दा से देव और दा से दो शुरू हो रहा है, तो कितने हैं, 250 दोहे हैं इसमें। और इनकी रचना है, इसको भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लघुनय चक्रसार। लघुनय चक्रसार। नंबर 3 एक देख लेते हैं, दर्शनसार। पहला श्रावकाचार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बाद है लघुनय चक्रसार और फिर दर्शनसार। और जो श्रावकाचार है इनकी रचना, उसको नगेंद्र पहली रचना मानते हैं। श्रावकाचार को नगेंद्र इनकी प्रथम रचना मानते हैं। हिंदी की प्रथम रचना कौन मानता है, डॉक्टर नगेंद्र प्रथम रचना मानते हैं। अगर किसी के अनुसार ना पूछे हिंदी की प्रथम कवि कौन है, तो हम क्या कहेंगे, प्रथम रचना तो हम क्या कहेंगे, कौन है, सरहपा है। और लेकिन अगर पूछे हिंदी की प्रथम रचना डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछे, तो हम किसको कहेंगे, देवसेन की श्रावकाचार। और देवसेन को उन्होंने प्रथम कवि और उनकी रचना को प्रथम रचना माना है। लेकिन अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछे, तो हम कहेंगे पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और जो चंद्रवरदाई हैं उनको प्रथम कवि माना है उन्होंने। हालांकि वो जो रचना है पृथ्वीराज रासो उसको प्रमाणित नहीं मानते हैं, लेकिन जो है उसको प्रथम महाकाव्य मानते हैं और चंद्रवरदाई को प्रथम कवि मानते हैं। यहाँ तक हम देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे माल्यधवन। इन्हीं के शिष्य थे, देवसेन के ही शिष्य थे माल्यधवन। आप लोग चाहे तो इसे नोट कर लें, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो अगर इस तरह का शॉर्ट नोट रहेगा आपके पास, तो आप अच्छे से जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और यहाँ से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इन्हीं के शिष्य कौन थे, माल्यधवन। इनको भी देख लेते हैं। माल्यधवन इनका क्या देता है, ये गुरु लिख लेते हैं। गुरु कौन थे, गुरु थे इनके देवसेन। गुरु कौन थे, देवसेन। और ये क्या कहते हैं, हमने देखा कि लघुनय चक्रसार लिखा था तो वो देवसेन लिखे थे इनके गुरु। तो ये क्या करते हैं, बृहद नय चक्रसार लिखते हैं। इनके ग्रंथ
बृहद न चक्रसार, बृहद न चक्रसार। और इनका एक ग्रंथ और है दव्य सहावयास। ये क्या है, अपभ्रंश भाषा में है। ये पहले जो है कहते हैं कि पहले क्या था, पहले देव के द्वारा लिखा गया था अपभ्रंश भाषा में। पहले क्या था, ये देव के द्वारा, देव के द्वारा किस भाषा में लिखा गया, अपभ्रंश मतलब दोहे में था अपभ्रंश। रामचंद्र शुक्ल की किताब में आप देखेंगे तो वहां लिखा है जैसे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता था, वैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है। तो यहाँ क्या था कि ये पहले क्या था, दोहे में था अपभ्रंश भाषा में, फिर बाद में क्या होता है, किसी शुभंकर के कहने पे, ऐसा मिलता है वर्णन किताबों में, किसी शुभंकर के कहने पे ये क्या करते हैं, इसको प्राकृत भाषा में लिखते हैं। प्राकृत भाषा में लिखते हैं गाहाबद्ध करते हैं इसको। ये क्वेश्चन जो है नेट में पूछा हुआ है, नेट 2020 में पूछा हुआ था कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है, शायद याद नहीं आ रहा है ध्यान से, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस कवि ने इस ग्रंथ का बाद में अनुवाद करके प्राकृतबद्ध किया था। तो वहाँ पे माइल धवन भी ऑप्शन में था, वही हमारा सही होता। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन गलत भी हो गया था यहाँ से, क्योंकि किताब नहीं कोई पढ़ना चाहता, सब फैक्ट रट के सोचते हो जाए, लेकिन बिना किताब पढ़े अच्छे से हमें पूरी जानकारी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसके बाद कौन है, शालिभद्र सूरि। शालिभद्र सूरि को देखते हैं, तीसरे शालिभद्र सूरि। शालिभद्र सूरि का कौन सा ग्रंथ है, शालिभद्र सूरि की रचना है भारतेश्वर बाहुबलीरास। क्या रचना है इनकी, भारतेश्वर बाहुबलीरास। इसमें क्या है, भारतेश्वर और बाहुबली मतलब एक ये और दो, मतलब इन दोनों नायकों का जीवन चरित्र इसमें है। मतलब अगर पूछ ले दो नायकों का जीवन चरित्र किस रचना में है, तो हम इसी में कहेंगे भारतेश्वर थे बाहुबली, दो नायक इसी में है, दो नायक, इसमें दो नायकों का वर्णन मिलता है। और इन्हीं की एक रचना है पंच पांडव रास। ये क्या है, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। अगर एग्जाम में पूछे हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी है, तो हम किसको कहेंगे, पंच पांडव रास को प्रथम ऐतिहासिक रचना, प्रथम ऐतिहासिक रचना। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी है, तो शालिभद्र सूरि द्वारा लिखी गई पंच पांडव रास प्रथम रचना है। और गणपति चंद्रगुप्त जो है, गणपति चंद्रगुप्त ये क्या करते हैं, ये भारतेश्वर बाहुबली जो रचना है उसको हिंदी की प्रथम रचना और शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं, ये शालिभद्र
सूर्य को मानते हैं। गणपत चंद्र गुप्त। नगेंद्र जो है देवसेन की रचना, देवसेन को पहला कवि और उनकी जो रचना है श्रावकाचार उसको पहली रचना मानते हैं। गणपत चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि जो है शालिभद्र सूर्य को मानते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं शालिभद्र सूर्य के बाद हैं जिनधर्म सूर्य। यहाँ से इतना ही पूछा जाता है। इसके बाद है चौथे नंबर पर जिनधर्म सूर्य। जिनधर्म सूर्य की कौन सी रचना है? उपदेश, स्थूली भद्ररास। स्थूली भद्र रास, ये क्या है इनकी? ये रचना है। जिनधर्म सूर्य स्थूली भद्र रास। इसमें स्थूली भद्र और एक गुरु हैं उसका वर्णन है। इसमें पूछा जाता है कोसा नामक वेश्या का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो स्थूली भद्र रास में। कोसा नामक वेश्या, कोसा जो नामक वेश्या रहती है स्थूलभद्र को विचलित करती है अपने मार्ग से, लेकिन जो उनके गुरु रहते हैं वो सही रास्ते पर लाते हैं शिष्य को भी। और इसमें यही पूछा गया है कोसा नामक वेश्या का जिक्र किस ग्रंथ में मिलता है? तो हम क्या कहेंगे? स्थूली भद्र रास। इसके बाद देखेंगे पांचवा है एक जिनधर्म सूर्य हो गया आसव, और एक मिलते हैं जिनदत्त सूर्य। यहाँ मैंने लिखा नहीं है। जिनदत्त सूर्य। जिनदत्त सूर्य की कौन सी रचना है? उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास। अब हम देखते हैं कि एक जैसे जिनधर्म और जिनदत्त, इसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जिनदत्त और जिनधर्म में। हम देख रहे हैं तीसरे नंबर पे दा है और यहाँ भी तीसरे नंबर पे दा है। इस ट्रिक को हमें याद रखना है कि इनके नाम में भी दा है और इनकी रचना में भी तीसरे नंबर पे दा है। यहाँ है लेकिन यहाँ बाद में है, वो नहीं देखना है। यहाँ तीसरे नंबर पर दा है और उपदेश में भी तीसरे नंबर पे दा है। तो जिनदत्त की रचना अगर पूछे तो हम क्या कहेंगे? उपदेश रसायन रास। और जैन परंपरा का प्रथम अपभ्रंश ग्रंथ अगर पूछे तो उपदेश रसायन रास है। जैन परंपरा का प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? प्रथम रास ग्रंथ उपदेश रसायन रास। इसके बाद कौन है? आसव। इधर इसके बाद सब रचनाएं पूछा जाता है। आसव की कौन सी रचना है? इनकी रचना है चंदनबाला रास। इसमें क्या हुआ? चंदनबाला नाम की एक लड़की है और एक युवती है, और उसी के संयम, उसके कर्तव्य कि किस तरह से वो कर्तव्यों का निर्वाह करती है उसका वर्णन इसमें मिलता है। और इन्हीं का एक और ग्रंथ है जीवदया रास। जीवदया रास। अब इसको कैसे याद रखेंगे? आसव को आंसू कर लेते हैं। आंसू किसको निकलता है? बार बार बालाओं को। जो बालाएं रहती हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो भावुक होती हैं, उनकी हमेशा क्या निकलते रहते हैं? आंसू निकलते रहते हैं। आंसू किसको निकलते हैं? बाला को निकलते हैं। और जीवों पर वो क्या करती हैं? दया भी करती हैं। जीवों पर दया भी करती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं सुमतिगढ़ रास। सुमतिगढ़ की कौन सी रचना? नेमिनाथ रास। इधर से रचनाएं पूछा जाता है। नेमिनाथ रास।
नेमिनाथ रास किसकी रचना पूछ ले तो हम किसको कहेंगे? सुमतिगढ़, सुमतिगढ़ नेमिनाथ रास। इसके बाद बचते हैं विजय चंद सूर्य और विनय चंद सूर्य, विजय चंद सूर्य और विनय चंद सूर्य। विजय चंद सूर्य, विजय चंद सूर्य का देखते हैं, विजय चंद सूर्य, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? इनके ग्रंथ, विजय चंद सूर्य के ग्रंथ का नाम है रेवंतगिरी रास, रेवंतगिरी रास। रेवंतगिरी रास, गिरी मतलब पर्वत, जैसा पता ही चल रहा है नाम से। तो इसमें क्या है? रेवंतगिरी पर्वत का वर्णन मिलता है। इसमें क्या है? रेवंतगिरी पर्वत का वर्णन मिलता है। और यहीं से अगर देखिए, अगर पूछ ले कि यात्रा साहित्य का आरंभ कब से होता है, तो हम कब से कहेंगे? जैन साहित्य से। यात्रा साहित्य का आरंभ, यात्रा साहित्य का आरंभ, यात्रा साहित्य का आरंभ कब से होता है? जैन साहित्य से होता है। और ये जो रेवंतगिरी रास रचना है उसमें यात्रा साहित्य का वर्णन है। इसके बाद हमारे हैं 8वें नंबर कौन से कवि? विनय चंद सूर्य। इसके बाद है विनय चंद सूर्य, विनय चंद सूर्य। इनकी कौन सी रचना है? विनय चंद सूर्य नेमिनाथ चौपाई, नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ चौपाई, हम इसको याद कर लेते हैं। वा से शुरू हो रहा है, यहाँ पे वा भी है। विजय, विजय कब होगी? जब हम गिर पे जाएंगे। विजय कब होगी? जब हम गिर पे चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी? हमारी विजय हो जाएगी। और विनय, विनय नेमिनाथ चौपाई, जब हम विनय से रहेंगे तो हमारा क्या होगा? नेम मतलब नेम प्लेट, नाम हमारा बढ़ेगा, नाम होगा। अगर हम विनम्रता से रहेंगे, विनय से रहेंगे तो नेम, हमारा नाम बढ़ेगा। और विजय कब होगी? जब हम पर्वत पे चढ़ेंगे, गिरी पे चढ़ेंगे तो हमारी विजय होगी। इस तरह से याद करेंगे तो हमें चीजें याद रहेंगी। नेमिनाथ चौपाई, इसमें क्या है? प्रथम 12 मासा, इसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है। इसमें 12 मासा का वर्णन, इसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है। और किस माह से शुरुआत होती है? इसमें चैत माह से, चैत्र माह से इसमें शुरुआत मानी जाती है। जैसा कि हम देखते हैं पद्मावत में, जो पद्मावत ग्रंथ है उसमें किस माह से वर्णन मिलता है? उसमें आषाढ़ माह से वर्णन मिलता है। इसमें क्या है? चा से देख रहे हैं चौपाई और चा से ही चैत्र है, मतलब चा से चौपाई, चा से चैत्र। अगर पूछ ले कि नेमिनाथ चौपाई ग्रंथ में किस माह से 12 मासा का वर्णन मिलता है, तो हम याद रखेंगे चा से चौपाई और चा से चैत्र माह से, चैत्र माह से इसका वर्णन मिलता है। हमने देख लिया इसकी विशेषताएं भी देख लिया, कवि भी देख लिया, और जो कवियों के ग्रंथ थे वो भी हम देख चुके हैं। इसमें कुछ और है, पल्हड़ की एक रचना है, देख लेते हैं। पल्हड़ वो भी यही यात्रा वृतांत की ही तरह है। आबू रास, जब हम आबू पर्वत, इसमें है कि आबू पर्वत का वर्णन मिलता है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? आबू पर्वत में, ठीक है। पल्हड़ की रचना कौन सी है? आबू रास। इसमें भी क्या है? आबू पर्वत का वर्णन मिलता है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को अच्छे से जैन साहित्य समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए,
ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ा सकूं और अच्छे से समझा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।